नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारा प्रकरण चल रहा है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, जिसका आज पंचम भाग है। और इस भाग में हम आज एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत, जिसका नाम है भाषा विकास का सिद्धांत, इस सिद्धांत के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, जिसे दिया है हमारे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक नोआम चॉम्स्की या नोम चॉम्स्की के नाम से जो जाने जाते हैं। ठीक है, भाषा विकास कैसे होता है बच्चे का, उस विषय में चर्चा करी है इन्होंने, और कुछ महत्वपूर्ण विचार व्यक्त करे हैं। ठीक है, जो हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहता है। चलिए देखते हैं क्या है आज खास बात इस सिद्धांत में। सबसे पहले परिचय देख लेते हैं। नोआम चॉम्स्की एक प्रसिद्ध अमेरिकी भाषाविद हैं और मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, अमेरिकी भाषाविद भी हैं और मनोवैज्ञानिक भी हैं, अमेरिका के रहने वाले। उन्होंने व्यवहारवादी सिद्धांतों का विरोध किया था। ठीक है, विरोध करते हुए यह बताया कि भाषा सीखना केवल अनुकरण या अभ्यास का परिणाम नहीं है, बल्कि जन्मजात क्षमता होती है। अर्थात नोम चॉम्स्की ने ये बताया अपने सिद्धांत में कि जो भाषा अधिगम है, या जो हम भाषा सीखते हैं, केवल उसे दूसरों का अनुकरण करके या अपना अभ्यास करके ही भाषा को नहीं सीखा जा सकता है। ठीक है, भाषा सीखने की जो शक्ति है वो जन्मजात होती है। भाषा सीखने की जो क्षमता है वो जन्मजात होती है। ठीक है, उसे अनुकरण या अभ्यास से नहीं सीखा जा सकता है, केवल अनुकरण या अभ्यास से नहीं सीखा जा सकता है। यदि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती तो वो उसको सीख नहीं पाते। ठीक है, इसलिए इनका यही मानना है। इन्होंने व्यवहारवाद के सिद्धांत का विरोध करते हुए बताया है कि भाषा सीखना केवल अनुकरण या अभ्यास पर आधारित नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब इनके प्रमुख सिद्धांत देखते हैं। इनका जो सिद्धांत है उसे निसर्गवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य विचार इन्होंने जो प्रस्तुत करे हैं उन्हें देखते हैं। ठीक है, नोम चॉम्स्की के अनुसार एक परिभाषा है। हर मनुष्य के मस्तिष्क में एक भाषा अधिग्रहण यंत्र, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एलएडी होता है, जो उसे भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, क्या बता रहे हैं ये कि हर एक मनुष्य के क्या होता है, एक मस्तिष्क में एक भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है। ठीक है, भाषा अधिग्रहण यंत्र मतलब एलएडी होता है, जो उसे क्या करता है, भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता प्रदान करता है। ये एलईडी नाम का जो यंत्र है हमारे मस्तिष्क में, यही हमें भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता, जन्मजात शक्ति प्रदान करता है। यदि ये एलईडी नहीं होता तो हमारे पास शायद जन्मजात भाषा सीखने की क्षमता नहीं होती। ठीक है, इस भाषा अधिग्रहण यंत्र के द्वारा ही हमें भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता प्रदान की जाती है। ठीक है, अब इनके मुख्य विचार देखें। मुख्य विचार क्या हैं? भाषा अधिग्रहण यंत्र, इन्होंने एलईडी का प्रयोग किया है अपने सिद्धांत में, एलईडी के बारे में बताया है। तो एलईडी मस्तिष्क का एक काल्पनिक यंत्र होता है, वास्तविक यंत्र नहीं होता है। यांत्रिक काल्पनिक मानसिक यंत्र है, जो हमें क्या करता है, भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता प्रदान करता है, जिससे हम भाषा सीखते भी हैं। ठीक है, यह बच्चे को भाषा की संरचना, व्याकरण और नियमों को समझने में सहायता करता है। और एलईडी क्या करता है, बच्चों को भाषा की संरचना बनाने में, स्ट्रक्चर बनाने में, उसका व्याकरण और व्याकरण के नियमों को समझने में भी मदद करता है, सहायता करता है। बच्चा जैसे जैसे भाषा सुनता है, यह यंत्र स्वतः सक्रिय होकर भाषा अधिगम करता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे जैसे बच्चा भाषा सीखेगा, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, ठीक है, जैसे जैसे उसके आयु जो है वो बढ़ेगी, तो भाषा सुनेगा दूसरों से। ठीक है, तो जब भाषा सुनता है बच्चा, तो यह यंत्र जो है, एलईडी जो यंत्र है, हमारा डिवाइस है एलईडी, वो खुद सक्रिय हो जाती है, स्वयं से सक्रिय हो जाती है, और सक्रिय होकर के भाषा का अधिगम करने लगती है। ठीक है, बच्चा जब भाषा सुनता है दूसरों से, तो ये जो यंत्र है एलईडी खुद स्वतंत्र हो जाता है, और खुद स्वतंत्र होकर के अधिगम करता है। ठीक है, उदाहरण, बच्चा बिना किसी औपचारिक सिखावन के व्याकरणिक रूप से सही वाक्य बोलना सीख जाता है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा बिना सिखाए भी सही व्याकरणिक नियमों के साथ वाक्यों को बोलने लग जाता है। ठीक है, वो बोल सकता है कि मैं खाना खा रहा हूँ इस प्रकार से, या मैं खाना खाऊंगा, इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग भी कर सकता है। बिना सिखाए हुए ही व्याकरणिक रूप से सही नियम, सही वाक्यों का प्रयोग कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब उसने दूसरों से भाषा सुनी, तो उसके मस्तिष्क में लगा काल्पनिक यंत्र सक्रिय हो गया, जिसने उसे भाषा का अधिगम करवाया। ठीक है, चलिए अब एक और सार्वभौमिक व्याकरण शब्द का प्रयोग इन्होंने करा है। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रामर जिसे कहते हैं।
तो नोम चॉम्स्की ने कहा कि सभी भाषाओं में कुछ समान मूलभूत व्याकरणिक नियम होते हैं। ठीक है, बात भी सही है कि हर एक भाषा में कुछ समान मूलभूत कारण हो व्याकरणिक नियम होते ही होते हैं। ठीक है, बिना व्याकरणिक नियमों के भाषा लिखी नहीं जा सकती है। हम हिंदी संस्कृत में हमने व्याकरण पढ़ी है, तो हमें वहाँ पे समझाया जाता है कि हर एक भाषा को लिखने का अपना तरीका होता है, अपने नियम होते हैं। तो हर एक भाषा में समान होते हैं कुछ मूलभूत व्याकरणिक नियम। ठीक है, यह सार्वभौमिक व्याकरण मस्तिष्क में पहले से मौजूद यानी जन्मजात होता है। ठीक है, जो ये सार्वभौमिक व्याकरण है, यूनिवर्सल ग्रामर है, ये भी हमारे मस्तिष्क में पहले से मौजूद जन्मजात होता है। अर्थात हमारे अंदर पहले से कोई ना कोई व्याकरण है, कोई ना कोई व्याकरणिक नियम पहले से मौजूद हैं। ठीक है, जिनसे हम भाषा को सीख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। इसलिए इनका मानना है कि ये जो सार्वभौमिक यूनिवर्सल जो ग्रामर है वो हमारे मस्तिष्क में पहले से मौजूद रहती है। ठीक है, इसलिए बच्चा दुनिया की किसी भी भाषा को बहुत आसानी से सीख जाता है। इसलिए जब तुम देखोगे बच्चे को भाषा या बिना सिखाए भी अगर यदि वो सुनता रहता है भाषा को, तो वो बहुत जल्दी उस भाषा को सीख जाता है। ठीक है, जैसे छोटा बच्चा है एक, मानो उसे जन्म उसका किसी और देश में हुआ और फिर उसे रहना किसी और देश में पड़ा, तो उस देश की भाषा को बहुत आसानी से सीख सकता है। क्यों? क्योंकि उसके मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण जो है पहले से मौजूद है। ठीक है, और जो उसका एलईडी है वो भी भाषा को सुन करके सक्रिय हो जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हर भाषा में कर्ता क्रिया कर्म जैसी संरचना पाई जाती है। ठीक है, हर भाषा में जितनी भी भाषाएं हैं उनमें कर्ता क्रिया कर्म सब होगा। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्टिव जैसी संरचना स्ट्रक्चर पाया जाता है, हर एक भाषा का होता है। ठीक है, हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, फारसी है, अंग्रेजी है, जितनी भी भाषाएं हैं हर एक भाषा का कर्ता भी होगा, क्रिया भी होगा, कर्म भी होगा। हर ऐसी संरचना हर एक भाषा में पाई जाती है। ठीक है, ये था सार्वभौमिक व्याकरण जो हमारे मस्तिष्क में पहले से मौजूद रहता है, जिससे हम भाषा को सुनते हैं और उस भाषा को सुन करके बहुत जल्दी ही उस भाषा को सीख भी लेते हैं। ठीक है, भाषा का अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब इनका क्या मानना है कि जो भाषा का अधिगम है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। ये भी महत्वपूर्ण बात है। बच्चा भाषा को सीखता नहीं बल्कि आत्मसात करता है। ठीक है, जो बच्चा होता है वो भाषा को सीखता नहीं है, भाषा को आत्मसात करता है। ठीक है, उसे समझता है, भाषा को सीखने से ज्यादा वो समझने पर वहां पे ध्यान देता है। जैसे ही वह अपने परिवेश में भाषा सुनता है, एलईडी उसे सक्रिय कर देता है। जैसे ही बच्चा अपने परिवेश में क्या करेगा, भाषा सुनेगा, अपने वातावरण में, अपने आसपास, अपने समाज में कोई भाषा सुनता है, कोई वाक्यांश सुनता है, तो जो एलईडी डिवाइस है मस्तिष्क में, काल्पनिक डिवाइस, वो क्या करता है, उसे सक्रिय कर देता है। ठीक है, पर्यावरण केवल सामग्री प्रदान करता है, वास्तविक कार्य मस्तिष्क स्वयं करता है। ठीक है, इनका क्या मानना है कि पर्यावरण हमें केवल और केवल सामग्री प्रदान करता है, मस्तिष्क स्वयं से क्या करता है, वास्तविक कार्य जो है स्वयं मस्तिष्क करता है उस पर। पर्यावरण का कार्य तो केवल इतना है, हमें सामग्री प्रदान करना, उसके बाद मस्तिष्क उस पर स्वयं से कार्य करता है। ठीक है, ये था भाषा अधिगम का सक्रिय रूप, स्वाभाविक रूप। ठीक है, नॉम चॉम्स्की का मानना है भाषा अधिगम स्वाभाविक होता है, सीखना स्वाभाविक होता है, किसी अनुकरण या अभ्यास पर निर्भर नहीं करता है, आधारित नहीं होता है। ठीक है, बच्चा भाषा सीखता नहीं है, भाषा को आत्मसात करता है, भाषा को समझता है। ठीक है, जैसे ही बच्चा अपने परिवेश से भाषा सुनता है, अपने वातावरण, अपने समाज में भाषा सुनता है, तो एलईडी उसके अधिगम को सक्रिय कर देता है। ठीक है, पर्यावरण तो केवल हमें सामग्री प्रदान करता है, वास्तविक कार्य हमारा मस्तिष्क ही करता है। हमारे परिवेश का कार्य है हमें भाषा प्रदान करना, उसके बाद एलईडी जो हमारे मस्तिष्क में लगा डिवाइस है, वास्तविक कार्य उसी का है भाषा सीखने में। ठीक है, अब आगे देखिए चॉम्स्की ने क्या तर्क दिए हैं। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है नोम चॉम्स्की के अनुसार। ठीक है, बच्चे जो हैं भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ जन्म लेते हैं। बच्चे बहुत तेजी से भाषा सीखते हैं, भले ही उन्हें औपचारिक रूप से सिखाया ना जाए। ठीक है, इनका मानना ये भी है कि जो बच्चे हैं बहुत तेजी से भाषा सीखते हैं, भले ही उन्हें किसी औपचारिक रूप में ना सिखाया जाए, बिना स्कूल भेजे सिखाया जाए, या वो बिना स्कूल जाए, बिना किसी दूसरे से ट्यूशन लिए भाषा भाषा का खुद से सीख जाते हैं। ठीक है, तो बच्चे भाषा बहुत तेजी से सीखते हैं,
और औपचारिक बिना औपचारिक रूप से सिखाए, ठीक है? भले ही उन्हें औपचारिक रूप से किसी के पास भेज करके सिखाया ना गया हो। बच्चे कभी-कभी ऐसे वाक्य बोलते हैं जो उन्होंने पहले सुने नहीं होते हैं। यह बताता है कि भाषा रचने की क्षमता रखते हैं, ठीक है? बच्चे जो हैं कभी-कभी ऐसे वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करने लगते हैं जो पहले उन्होंने कभी सुने नहीं हैं, ठीक है? तो वो जो वाक्यांश इस प्रकार से प्रयोग करते हैं, यह स्थिति हमें ये बताती है कि उनमें बच्चों में भाषा को रचने की जन्मजात क्षमता होती है, भाषा को सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। उदाहरण के लिए मैंने खेला नहीं के स्थान पर बच्चा सही वाक्य का प्रयोग करता है, मैंने नहीं खेला, ठीक है? इस प्रकार के सही ढंग से वाक्यों का प्रयोग भी करने लग जाता है। जो बच्चों ने सुने नहीं हैं, उन वाक्यों को भी बच्चा सही से समझने लग जाता है, सही से उनका उपयोग करने लग जाता है, ठीक है? तो आगे देखिए, आगे क्या है भाषा विकास के चरण। अब इन्होंने 4 चर 3 2 मुख्यतः 2 चरणों को बताया है भाषा विकास के, ठीक है। चॉम्स्की ने यह बताया कि भाषा विकास में कुछ निश्चित चरण होते हैं, ठीक है। क्या निश्चित चरण है देखते हैं। पहला सतही चरण और दूसरा असतही चरण, ठीक है, जिसे सरफेस लेवल कहते हैं और डीप लेवल के नाम से जाना जाता है। ये इन्होंने स्तर बताया, इन 2 स्तरों पर भाषा अधिगम किया जाता है, ठीक है। चलिए क्या देखते हैं। सतही में क्या है, इसमें बच्चा ध्वनियाँ शब्दों को जानता है लेकिन उनके अर्थ नहीं जानता है, ठीक है। जो सतही सरफेस लेवल है, इसमें जो बच्चा है, छोटा बच्चा है जन्म के बाद का, ठीक है, उसमें बच्चा क्या करता है, शब्दों को तो जानने लगता है लेकिन उनके अर्थों को नहीं जानता है। जैसे मम्मी पापा, खाना पीना, खेलना, इस प्रकार के शब्दों को तो जानने लगता है, ठीक है, लेकिन उनके अर्थ नहीं समझता है कि उनके अर्थ आखिर होते किस क्या है, ठीक है। उनके अर्थों को नहीं जान पाता है। अब इन्होंने सतही चरण को भी 2 भागों में बांटा है। पूर्वभाषिक चरण है, ठीक है, पूर्वभाषिक चरण और एक शब्द चरण। पूर्वभाषिक चरण केवल 6 माह तक की अवधि होती है और केवल इसमें ध्वनियाँ होती हैं। 6 माह तक का जो बच्चा है, आप देखोगे वो केवल ध्वनियों को सुन सकता है, ठीक है, या उसके मुँह से केवल ऐसी ध्वनियाँ ही निकल रही होती हैं, अन्य कोई चीज़ें ऐसे स्पष्ट शब्द उसके मुँह से सुनाई नहीं देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एक शब्द चरण, जो 1 वर्ष तक रहता है। वो एक शब्द बोलना सीख जाता है। अभी शब्दों से वाक्य नहीं बन पा रहे हैं, केवल एक-एक शब्द ही बोल पाता है। कभी मम्मी बोलेगा, कभी पापा बोलेगा, कभी पानी बोलेगा। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, एक शब्द का प्रयोग वो अब बोलना शुरू कर देता है 6 माह के बाद या 1 वर्ष तक, ठीक है। तो ये था सरफेस लेवल, जिसमें बच्चा क्या करता है, केवल और केवल शब्दों को जानता है लेकिन उनके अर्थ को नहीं जानता है। सरफेस लेवल भी 2 चरणों में बँटा है। पूर्वभाषिक चरण, जिसमें केवल ध्वनियाँ होती हैं और 6 माह तक की ये अवधि होती है, और एक शब्द चरण, वन वर्ड स्टेज में क्या होता है, एक शब्द को जानता है बच्चा, जैसे या तो वो मम्मी कह पाएगा या पानी या फिर पिता, एक साथ वाक्य का प्रयोग नहीं कर पाएगा, और ये स्थिति 1 वर्ष तक रहती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा असतही चरण। असतही चरण माने डीप लेवल। इसमें शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। अब बच्चा यहाँ पे जो शब्द वो पहले सुन रहा था, उन शब्दों के अर्थों को जानने लगता है, ठीक है। मम्मी क्या किसे कहते हैं, पापा किसे कहते हैं, पानी क्या होता है, ये सारे अर्थ, इन सारे शब्दों के अर्थ भी वो जानने लग जाता है, ठीक है। और अभी ये क्या है, 2 शब्द चरण भी इसे कहा जाता है। इसको भी 2 भागों में बाँटा है। पहला भाग है 2 शब्द चरण, 2 वर्ड स्टेज है, ठीक है। इसमें 2 शब्द बोलना शुरू करेगा। मम्मी आओ, पापा आओ, ठीक है। इस प्रकार के शब्दों, मैंने खेला, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने लगेगा बच्चा, ठीक है। अभी तो केवल 2 शब्दों का प्रयोग कर रहा है, छोटे-छोटे वाक्यांशों का प्रयोग कर रहा है। लेकिन अब जैसे-जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, तो उम्र बढ़ते-बढ़ते क्या होगा, बहुशब्द चरण, मल्टी वर्ड स्टेज आएगी और पूर्ण वाक्य का प्रयोग करने लगेगा। मैंने खाना खाया, मैंने वहाँ खेला, मैं खेलने गया था। इस प्रकार के पूर्ण वाक्यों का, पूर्ण वाक्यांशों का प्रयोग करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये हैं इनके मुख्यतः 2 चरण। इन्होंने 2 चरणों में अपने सिद्धांत को विभाजित किया है और भाषा विकास बताया है कि बच्चे का भाषा विकास इन्हीं 2 चरणों में होता है मुख्यतः। और ठीक है, मुख्यतः इन्हीं चरणों में उनका भाषा विकास होता है, और जो तीव्र भाषा विकास होता है, बचपन से ही जैसी भाषा उन्हें सिखाई जाएगी वैसी भाषा वो सीख लेंगे। क्यों? क्योंकि उनके मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण पहले से है और एलईडी काल्पनिक डिवाइस लगा हुआ है जो भाषा सुनते ही उसे सक्रिय कर देता है, ठीक है। सतही चरण में बच्चा केवल शब्दों को जानता है, उनके अर्थों को नहीं जानता है, और इसे 2 भागों में बाँटा गया है। पूर्वभाषिक चरण, केवल ध्वनियाँ होती हैं 6 माह तक। एक शब्द चरण, एक ही शब्द को जानता है, बोल पाता है, मम्मी, पापा, पानी,
ठीक है? इस प्रकार के रिश्तेदारों में खाना, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेगा, ठीक है? और फिर उसके बाद आता है डीप लेवल, असतही चरण जिसे हम कहते हैं। इसमें शब्दों के अर्थों का ज्ञान होने लगता है। बच्चा जो है शब्दों के अर्थों को जानता है, ठीक है? जैसे मम्मी किसे कहते हैं, पापा किसे कहते हैं, पानी क्या है, खाना क्या है, इन सब अर्थों का अब उससे शब्दों का अर्थ उससे ज्ञान होने लगता है, ठीक है? इसे इसे भी 2 भागों में बाँटा, 2 शब्द चरण और बहु शब्द चरण। 2 शब्द चरण में अब वो छोटे-छोटे वाक्यांशों का प्रयोग करेगा, मम्मी आओ, पापा आओ, भाई आया, ठीक है? मैंने खेला, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, वाक्यों का प्रयोग करने लगेगा, 2 शब्दों का प्रयोग करेगा अपने बोलने की क्षमता के अनुसार, ठीक है? उसके बाद जब जैसे-जैसे ऐज बढ़ती है 3 वर्ष से आगे, ठीक है? 3 वर्ष से जब वो आगे हो जाता है तो बहुशब्द चरण आता है, मल्टी वर्ड स्टेज आती है, पूर्ण वाक्यांशों का प्रयोग करने लगता है, ठीक है? मैं बाजार जाऊँगा, इस प्रकार के वाक्यों का, पूर्ण वाक्यों का प्रयोग करने लगता है, ठीक है? यही इनके अनुसार 2 मुख्यतः महत्वपूर्ण स्टेज थी, सतही और असतही। अब इनका क्रिटिसिज्म भी किया गया है, आलोचनाएँ भी कही की गई हैं। व्यवहारवाद वादी और सामाजिक अंतःक्रिया के समर्थकों ने कहा कि पर्यावरण और सामाजिक संपर्क की भूमिका को चॉम्स्की ने बहुत कम महत्व दिया है, ठीक है? जो व्यवहारवाद के और सामाजिक अंतःक्रिया के समर्थक हैं, ऐसे लोग जो मानते हैं कि सीखना व्यवहार से होता है और जो मानते हैं कि इस सामाजिक अंतःक्रिया से सीखना होता है, उन लोगों ने क्या कहा है कि पर्यावरण और सामाजिक संपर्क की भूमिका को जो नोम चॉम्स्की हैं, उन्होंने कम महत्व दिया है, कम आंका है, ठीक है? उनके अनुसार क्या है, सामाजिक संपर्क को भी और पर्यावरण को भी अधिक महत्व देना चाहिए था, ठीक है? जो व्यवहारवादी हैं, सामाजिक अंतःक्रिया वाले हैं, उनका ये मानना था कि बच्चा जो है पर्यावरण से और समाज के संपर्क से अधिगम करता है, ठीक है? सामाजिक अंतःक्रिया से संपर्क करता है, लेकिन नोम चॉम्स्की ने उन्हें कम महत्व देते हुए, उनका विरोध करते हुए ये कहा, केवल बच्चा व्यवहार से नहीं सीख सकता या अभ्यास से नहीं सीख सकता है, उसके पास भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ठीक है? हमारे पास है भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता, हम तभी भाषा सीख पाते हैं, ठीक है? चलो, तो अब जो उनके समर्थक होंगे, उनका क्रिटिसिज़्म करना भी जायज़-सी बात है क्योंकि उनके सिद्धांत को उन्होंने कम महत्व दिया है। वास्तविक जीवन में भाषा सीखना जैविक, सामाजिक और संज्ञानात्मक तीनों तत्वों का परिणाम है, ठीक है? तो वास्तविक जीवन की यदि बात करते हैं तो भाषा सीखना जैविक तत्वों का भी परिणाम है, सामाजिक और संज्ञानात्मक तत्वों का भी परिणाम है। इसलिए तीनों ही तत्व हमारी भाषा सीखने में महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसा व्यवहारवादी और समाजवादियों का मानना है। लेकिन हमारे जो नोम चॉम्स्की हैं, उन्होंने इसको कम महत्व देते हुए बस इतना ही लिखा है कि भाषा केवल समाज और अभ्यास और अनुकरण से ना सीख करके भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, उसी से बच्चा सीखता है और यही हमारी महत्वपूर्ण स्टेज है। इन्हीं स्टेज से हमेशा प्रश्न पेपरों में बनता है कि नोम चॉम्स्की ने कितने स्तरों में अपने सिद्धांत को विभाजित किया है, या नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे का भाषा विकास कितने स्तरों में होता है, तो 2 चरणों में होता है, एक तो सतही चरण और एक असतही चरण, ठीक है? सतही चरण को 2 भागों में बाँटा, पूर्वभाषिक चरण और एक शब्द चरण। असतही चरण को भी 2 भागों में बाँटा है, 2 शब्द चरण और बहुशब्द चरण। ठीक है दोस्तों, यहीं पे रखते हैं आज की कक्षा हुई समाप्त। उम्मीद है समझ में आया होगा, यदि समझ में आया है तो कृपया कर कक्षा को आगे बढ़ाकर हमें भी अभिप्रेरित करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।